नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। आज बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की उस कंपनी की जिसके शेयरों में सोमवार को बाजार खुलते ही बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। कंपनी ने एक तरफ मार्च 2026 तिमाही में जबरदस्त मुनाफा दर्ज किया है तो दूसरी तरफ 430 करोड़ फुली कॉन्ट्रीब्यूबल वारंट्स जारी कर 4730 करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा फैसला लिया है। अब सवाल ये है, क्या वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें खत्म होने लगी है? क्या शेयर में आगे और तेजी आ सकती है? और आखिर कंपनी के मुनाफे के पीछे की असली कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी के तिमाही नतीजे, वारंट्स का पूरा गणित, प्रमोटर्स की रणनीति, शेयर में आई तेजी की वजह और निवेशकों के लिए आगे क्या संकेत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सोमवार को स्टॉक मार्केट खुलते ही वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर नजर रहने वाली है क्योंकि कंपनी ने शनिवार को अपने मार्च 2026 तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और उसके बाद निवेशकों के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है। शुक्रवार 15 मई को बीएसई पर कंपनी का शेयर 0.08% गिरकर 12 रुपए 96 पर बंद हुआ था, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ये 2.85% उछलकर 13 रुपए 34 तक पहुंच गया, जो एक साल का हाई लेवल है। यानी बाजार को पहले से ही किसी बड़े पॉजिटिव संकेत का अंदाजा था। अब बात करते हैं सबसे बड़े सरप्राइज की। वोडाफोन आइडिया मार्च 2026 तिमाही में 51,970 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट में आ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जबकि इसे पिछली तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 में कंपनी को 5286 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, ये पूरा मुनाफा कंपनी के बिजनेस में अचानक आई बड़ी कमाई की वजह से नहीं है। असल में इसमें एक बहुत बड़ा वन टाइम अकाउंटिंग गेन शामिल है। कंपनी के मुताबिक एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के असेसमेंट और भविष्य के एजीआर पेमेंट्स के मौजूदा वैल्यू को पहचानने से कंपनी को करीब 51,976 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन मिला है। यानी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ने घाटे वाली कंपनी को अचानक मुनाफे में दिखा दिया। हालांकि अगर एक्सेप्शनल आइटम्स को अलग रखें तो भी कंपनी के ऑपरेशनल नंबरों में कुछ सुधार जरूर दिखाई देता है। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 11,332 करोड़ रुपए हो गया है। ये पिछले 6 सालों में कंपनी का सबसे ज्यादा एवरेज डेली रेवेन्यू रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा 1.5% बढ़कर 4,889 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं एबिटा मार्जिन भी 42.54% से बढ़कर 43.14% पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर 190 रुपए हो गया है। कंपनी का दावा है कि ये पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ARPU है। एक साल पहले यही आंकड़ा 175 रुपए था। वोडाफोन आइडिया लगातार अपने नेटवर्क विस्तार पर भी फोकस कर रही है। मार्च 2026 तक कंपनी के 4G और 5G ग्राहकों की संख्या बढ़कर 12.89 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले 12.64 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने 83 शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी है। साथ ही 4G कवरेज अब देश की 86% से ज्यादा आबादी तक पहुंच चुकी है। कुल ग्राहकों की संख्या 19.28 करोड़ हो गई है। और एक अहम संकेत ये भी है कि 2026 में कंपनी के सब्सक्राइबर बेस में गिरावट रुकने लगी है और अब धीरे धीरे बढ़ोतरी भी दिख रही है। अब बात उस फैसले की जिसने बाजार का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। कंपनी के बोर्ड ने 430 करोड़ रुपए फुली कॉन्ट्रीब्यूबल वारंट्स जारी करने की मंजूरी दी है। ये वारंट्स आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमोटर ग्रुप कंपनी सूर्याज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाएंगे। वारंट्स का इश्यू प्राइस रखा गया है 11 रुपए प्रति वारंट, यानी कंपनी करीब 4730 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। अब सवाल ये है, वारंट्स होते क्या हैं? दरअसल कंपनियां सीधे कर्ज लेने की बजाय इक्विटी के जरिए फंड जुटाने के लिए वारंट्स जारी करती है। इसमें निवेशक को भविष्य में तय कीमत पर शेयर खरीदने का अधिकार मिलता है। वोडाफोन आइडिया के मामले में एक वारंट को बाद में 10 रुपए फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर पर बदला जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं।
मान लीजिए कंपनी का शेयर 18 महीने बाद 16 रुपए पर पहुंच जाता है, तब भी सूर्यराजा इन्वेस्टमेंट्स को शेयर सिर्फ 11 रुपए मिलेगा। यानी अगर शेयर ऊपर जाता है तो प्रमोटर को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन अगर शेयर गिरकर 8 से 9 रुपए पर पहुंच जाता है तो प्रमोटर को शेयर में बदलने पर मना भी किया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में शुरुआती जमा किया गया 25% पैसा जब्त हो जाएगा। कंपनी ने कहा है कि वारंट लेते समय 25% रकम देनी होगी, बाकी 75% रकम कन्वर्जन के समय देनी होगी और 18 महीने के भीतर इन्हें शेयरों में बदलना जरूरी होगा, वरना वारंट्स खत्म हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी पूरी तरह सुरक्षित हो गई है? तो जवाब है अभी नहीं। हालांकि कंपनी का बैंक कर्ज घटकर 726 करोड़ रुपए रह गया है, जो एक साल पहले 2326 करोड़ रुपए था, लेकिन कंपनी की नेटवर्थ अभी भी नेगेटिव 35,758 करोड़ रुपए है, यानी बैलेंस शीट पर दबाव अभी भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। हालांकि दिसंबर 2025 में कंपनी ने एनसीडीएस के जरिए 3300 करोड़ रुपए जुटाए थे और मार्च 2026 तक कंपनी के पास 3315 करोड़ रुपए था। कैश और बैंक बैलेंस भी मौजूद था। अब बात शेयर की, पिछले साल 14 अगस्त 2025 को वोडाफोन आइडिया का शेयर 6 रुपए 12 पैसे पर था, लेकिन वहां से इसे जोरदार वापसी की। 9 महीनों में शेयर में 117% की उछाल आया, 13 रुपए 34 पैसे तक पहुंच गया। यानी जिन निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी की उनका पैसा दोगुना से ज्यादा हो गया। तो कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया के नतीजों में दिखा बड़ा मुनाफा पूरी तरह ऑपरेशनल मजबूती की वजह से नहीं, बल्कि अकाउंटिंग गेन का असर है। लेकिन इसके बावजूद कुछ पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। ARPU बढ़ रहा है, 5G विस्तार हो रहा है, सब्सक्राइबर गिरावट रुक रही है, प्रमोटर फिर से पैसा लगाने को तैयार है। हालांकि कंपनी पर अभी भी भारी वित्तीय दबाव बना हुआ है और आगे की राह आसान नहीं है। अब देखना होगा कि सोमवार को बाजार खबरों को किस तरह से लेता है और शेयर में कितनी बड़ी हलचल देखने को मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।